कुशवाहा समाज के उत्पत्ति का इतिहास और ये समाज के त्याग और यागदान हिंदू धर्म का एक प्राचीन और गौरवशाली राजवंश है जिसकी उत्पत्ति सूर्यदेव से मानी जाती है। इस वंश को रघुवंश के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसके महान शासक राजा रघु के कारण इसे विशेष ख्याति मिली। इस वंश के राजा धर्म, सत्यनिष्ठा और वीरता के प्रतीक माने जाते थे। यही वंश का राजा भगीरथ ने कठोर तपस्या से स्वर्ग की पवित्र मां गंगा नदी के धरती पर आना पड़ा। इस वंश में कई प्रतापी राजा हुए जिनमें राजा हरिश्चंद्र, राजा दिलीप, राजा रघु और दशरथ का नाम प्रमुख है। लेकिन सूर्यवंश अर्थात रघुवंश सबसे महान राजा भगवान श्री राम के माने जाते हैं जो आज भी भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। रामायण में श्री राम की संपूर्ण जीवन वर्णित है। श्री राम के वचन पालन, मर्यादा और वीरता के लिए माना जाता है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये लाइन इस रघुकुल अर्थात कुशवाहा समाज के व्यक्ति वचन के पका है जनाती है। कुशवाहा समाज का ऐतिहासिक संबंध कुश से माना जाता है और यह समाज अपने मूल में वीरता, परिश्रम और धर्मपरायणता का पालन करता आया है। इस समुदाय ने प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक कृषि, व्यापार और प्रशासन में विशेष योगदान दिया है, जिन्होंने समाज में धर्म, न्याय और सत्य की स्थापना की। कुशवाहा समुदाय क्षत्रिय वर्ग में गिना जाता है जिसका कर्तव्य केवल राज्य की सुरक्षा करना नहीं बल्कि अन्याय और कुरीतियों को समाप्त कर समाज को सतमार्ग पर ले जाना भी है। वीडियो अंत तक जरूर देखें ताकि सभी जानकारी मिल सके। सूर्यवंश रघुकुल रामायण से जुड़ा है और कुशवाहा वंश नेपाल के प्राचीन काल के बसी था। ये दोनों समान है। बाद में कुशवाह कोइरी जात से पहचान मिली। कुशवाहा समुदाय प्राचीन काल से नेपाल में बसा है। यहाँ का मूलवासी में एक है जिनका मुख्य पेशा कृषि माना गया। इन्हें सूर्यवंश या रघुकुल कहा गया जो बाद में कुशवाहा समुदाय के रूप में विकसित हुए। रघुवंश का शासन पूरा भारत घाटी में केंद्रित था जहां उन्होंने राज्य निर्माण, सुरक्षा और कृषि पर आधारित जीवन शैली को बढ़ावा दिया जो भगवान राम के कुल से जुड़े माने जाते हैं। भारत के साथ साथ नेपाल के तराई और मधेश क्षेत्र में भी प्रमुखता से बस गए। नेपाल के कुशवाहा ने पारंपरिक कृषि जीवन और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखा है। कुशवाहा समाज का यह दायित्व रहा है कि वे धर्म और न्याय के पथ पर चलकर समाज में संतुलन स्थापित करें। भगवान राम ने रामायण में मर्यादा, कर्तव्य और धर्म के महत्व पर बल दिया जो कुशवाहा समुदाय के जीवन दर्शन का आधार है। उनका जीवन यह सिखाता है कि संकट के समय केवल बाहरी शत्रुओं से रक्षा करना पर्याप्त नहीं है बल्कि धर्म युद्ध में सत्य और न्याय का साथ देना भी आवश्यक है। श्री रामचंद्र द्वारा रावण का वध और रामायण में सुग्रीव का समर्थन इसका प्रतीक है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अधर्म को समाप्त कर सत्य की विजय सुनिश्चित करना क्षत्रियों का कर्तव्य है। कुशवाहा समुदाय ने सेना, पुलिस और अन्य सुरक्षा निकायों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक सेवा के हर क्षेत्र में अपना उल्लेखनीय योगदान दिया है। इस समुदाय के लोग सरल, ईमानदार, वचन का पका और बुद्धिमान माने जाते हैं। विशेष रूप से मधेश क्षेत्र में इनकी उपस्थिति प्रमुख है जहां ये लोग मैथिली, हिंदी और नेपाली बोलते हैं, जबकि कुछ क्षेत्रों में भोजपुरी का भी प्रयोग होता है। सामाजिक और धार्मिक कार्यों के प्रति उनकी गहरी निष्ठा का प्रमाण इस बात से मिलता है कि कई स्थानों पर इन्होंने समाज के हित में भूमि का दान किया है, जैसे मंदिर, स्कूल, हॉस्पिटल बना सके ताकि सामाजिक और धार्मिक गतिविधियां सही दिशा में आगे बढ़ सकें और समाज को सकारात्मक मार्गदर्शन प्राप्त हो। कुशवाहा समुदाय का एक प्रमुख लक्ष्य कुरीतियों और पाखंड को समाप्त कर समाज में नैतिकता और न्याय की स्थापना करना रहा है। इनका नेतृत्व केवल राज्य संचालन तक सीमित नहीं रहा बल्कि इन्होंने हमेशा समाज के कमजोर और शोषित वर्गों की रक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री रामचंद्र के उदाहरण के अनुरूप कुशवाहा ने समय समय पर अन्याय और शोषण के खिलाफ संघर्ष कर समाज को सही दिशा दिखाने का प्रयास किया है। कुशवाहा समुदाय का पारंपरिक जुड़ाव कृषि और पशुपालन से रहा है, जिससे न केवल उन्होंने समाज को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया बल्कि पर्यावरण और प्रकृति के साथ सामंजस्य भी बनाए रखा। गोप समाज के सत्य दिशा और किसान के रूप में भूमिका ने समाज में सहयोग, परिश्रम और सेवा के आदर्श स्थापित किए। नेपाल और भारत के ग्रामीण समाज में
यह समुदाय साग सब्जी उत्पादन और पशुपालन में विशेष योगदान देता है। कुशवाहा समाज अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संजोए हुए है और रामनवमी, जितिया, दशैं, दीपावली, छठ जैसे त्योहार धूमधाम से मनाता है। रामनवमी विशेष रूप से भगवान श्री रामचंद्र के प्रति उनकी गहरी आस्था को दर्शाता है। समाज में सादगी, ईमानदारी, मर्यादित और धार्मिक आस्था उनके जीवन मूल्यों का प्रतिबिंब है। नेपाल और भारत के विभिन्न हिस्सों में कुशवाहा 5 समुदाय अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं को आगे बढ़ा रहा है। 21वीं शताब्दी में कुशवाहा समुदाय ने राजनीति और सामाजिक सुधार में सक्रिय भूमिका निभाई। इन्होंने शिक्षा और रोजगार के क्षेत्रों में भी प्रगति की है। नेपाल के कई क्षेत्रों में सरकारी नौकरियों और राजनीति में बहुत संख्या में उच्च पद ग्रहण किया है। नेपाल और भारत के कईयों ये कुशवाहा समाज के नाम से संस्था गठन है, जैसे नेपाल राष्ट्रीय कुशवाहा समाज, कुशवाहा कल्याण समाज गठन अर्थात संस्था चलाया है। इनका कार्य इस सामुदायिक व्यक्ति को प्रोत्साहन, सहयोग, बड़ा कार्य करने पे सम्मान और पुरस्कार देकर गर्वित महसूस कराते हैं। कुशवाहा का जीवन दर्शन सद्भाव, समर्पण और कर्तव्य परायणता पर आधारित रहा है। श्री रामचंद्र का संदेश, जो धर्म, मर्यादा और सत्य के मार्ग पर चलता है वही विजय प्राप्त करता है, कुशवाहा की संस्कृति का मूलभूत सिद्धांत है। उनका कर्तव्य केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि समाज को धर्म, न्याय, मर्यादा और नैतिकता के पथ पर आगे बढ़ाना भी उनका प्रमुख लक्ष्य रहा है। कुरीतियों और अंधविश्वासों से मुक्ति दिलाना और शिक्षा, परंपरा तथा आध्यात्मिकता के संतुलन से समाज का देश विकास करना कुशवाहा का आदर्श रहा है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। हमारा चैनल या पेज पर नया आया है तो कृपया इसे फॉलो और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप किस स्थान से देख रहे हैं, कृपया अपने स्थान का नाम कमेंट में लिखें। अपने दोस्तों, प्रियजनों और परिवार के साथ इसे साझा जरूर करें। आपके आंतरिक सहायता के लिए मैं दिल से आभारी हूं। मैं देव नारायण प्रणाम करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को देश के हर कोने तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। आपके सहयोग से हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य सफल होगा। ईश्वर आपका ढेर सारा प्यार और सम्मान दे।